एक सब्जेक्ट अपने केमिस्ट्री का और रह गया। मैं उन सर से चाहूँगा शॉर्ट में थोड़ा सा सर बताएं हमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बच्चों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए और कम टाइम में बच्चा ज़्यादा स्कोर कर सकता है। बच्चों, जहाँ तक बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो भी अभी हमारे पास में सिनेरियो रहा है लास्ट टाइम का, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जीओसी पार्ट से रहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये एक बेसिक नीड है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने की। तो जनरली यहाँ से सर क्या है, हर साल लगभग जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस हमको मिलते ही हैं और वो मेनली फोकस होते हैं, हम लोग देखते हैं जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इन पर रहते हैं। मेनली हम लोग जो चार्ट कंसेप्ट बताते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक, लेकिन इसमें से भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक पे आए। तो हम बजाय इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिटेल स्टडी करें, उससे अच्छा है कि हम लोग इन पर पहले कमांड ज़्यादा अच्छे से करें। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे, यानी कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है और हमको पूछता है कि इसमें किस टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व है, और वो बच्चों के मुश्किल भी रहती है। तो बच्चों अगर जीओसी पे चैप्टर पे अगर आपका कमांड है तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में अगर सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चले तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये 4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जो काफ़ी बड़े हैं और ये काफ़ी मटेरियल भी इसके अंदर हमको पढ़ाना होता है। लेकिन बच्चों अगर इसको देखा जाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम लोग 4 चैप्टर में से जो 1 से 2 क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, नो डाउट वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पर इसकी बजाय हम लोग पहले जो दूसरे ऐसे टॉपिक है जैसे कि पेट्रोलियम की मैं बात करूं, वो एक छोटा चैप्टर है जो 2 से 3 पेज का ही है, लेकिन वो आईसीआर है या बीएचयू या दूसरे जो अपने पास में टॉपिक्स से रिलेटेड है उनके कंपेयर में देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन इजीली दे देता है। जैसे कि मैं बात करूं ऑक्टेन नंबर्स जो है उससे क्वेश्चन आ जाता है, या टेट्राएथिल लेड जो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे आता है, वहाँ से इजीली आप 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में आगे चलें तो मैं आपको बताना चाहूँगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि हर साल जितने भी कंपटीशन है उनमें 3 से 4 क्वेश्चन भी दे देता है हमको, और वो सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, जैसे हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है वहाँ से आ रहे हैं, कार्बिलमाइन रिएक्शन है वहाँ से आ रहे हैं। तो बच्चों फिर जीओसी के बाद में जैसे कि हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो एल्केन के अंदर आप लोग वुड्स रिएक्शन पढ़ें, उसके बारे में जैसे क्वेश्चन आ जाता है। एक हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एल्कीन की बात करें तो वहाँ पर आप लोग स्पेशल ध्यान देंगे जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, ओजोनी अपघटन है ना, उसके अलावा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा देखे जा रहे हैं। एल्काइन चैप्टर की बात करें तो उसके अंदर जो एजी या कॉपर के साथ जो रिएक्शंस होती है, जो उसके लिए क्या होता है कि एल्काइन के अंदर जो एक्टिव हाइड्रोजन है वही वो रिएक्शन देते हैं। उसके अलावा एक 1 एल्काइन से 2 एल्काइन का जो कन्वर्जन है एल्कोहलिक केवस से, और रिवर्स जो है सोडामाइड या NH2 से, साथ ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो एल्काइन की होती है जो रेड हॉट आयरन ट्यूब से करवाते हैं हम लोग, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बेंजीन चैप्टर के लिए बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो आप लोग जानते हैं सदाबहार रिएक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग जो पढ़ते हैं स्पेशल गाटरमान रिएक्शंस है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है ज़्यादा बनते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में हम लोग जब हाइड्रोकार्बन्स के बाद चलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स पर, जिसमें हम लोग मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो तक पढ़ते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि क्या है कि क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म की सिंथेसिस रिएक्शन है। वो कैसे होती है, वो कंसेप्ट वगैरह सारे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं कैसे बनते हैं उन सब की एक रिएक्शन से मैंने क्वेश्चंस उनको कराए हुए हैं। तो जो बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन की ऐप पे लेक्चर वीडियोज़ है उनको भी आप लोग देख सकते हैं, और साथ साथ हमने यूट्यूब पे भी बच्चों के लिए कई फ्री जो है वीडियोज़ अवेलेबल कराए हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। साथ ही टेस्ट सीरीज भी जो है उसके अंदर स्पेशल क्वेश्चंस भी हमने दिए हुए हैं, तो आप इसका सभी का यूज़ ले सकते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में हेलोजन डेरिवेटिव्स के बाद में जब हम लोग लेते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर वाला सेक्शन, तो हेलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल फिनोल ईथर ये दोनों ही 1 से 2 क्वेश्चन देते हैं, थोड़े बड़े लेंथी चैप्टर है, लेकिन आप लोग यहाँ से जो स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। एल्कोहल में जैसे बात करें लुकास रिएजेंट से जो रिएक्शन आती है वो जनरली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, कैसे बनाते हैं। उसके अलावा विक्टर में टेस्ट है जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, उनसे क्वेश्चन आते हैं।
साथ ही आप लोग ले सकते हैं जो फिनोल चैप्टर है, वहाँ से अगेन फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन वो तो है ही है, साथ ही साथ में डाउ प्रोसेस है एक, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ में जब हम लोग आगे चलते हैं कि फिनोल की कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जो पॉलीमर चैप्टर से भी क्या है रिलेटेड है, जैसे लेडरमान से रिएक्शन से बेकेलाइट का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, उनको भी आप लोग क्लब करते हुए वहाँ से चल सकते हैं। ईथर सेक्शन के अंदर जनरली क्वेश्चन जो होता है वो आता है एक तो HI के साथ में रिएक्शन से, और एक ईथर का जो ईथर के अंदर जो हम लोग रिएक्शन लेते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वहाँ से भी जनरली बच्चों क्वेश्चंस रहता है, और उम्मीद है कि यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, जब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करते हैं तो एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनता है जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, जिसका फेमस एग्जांपल होता है साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन। दूसरा बच्चों इस बार जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है मुझे, वैसे तो सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है जैसा सर ने आपको बताया, वो क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है कि जो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की, जो आप लोग जानते हैं जिससे सिर्फ रिएजेंट बनते हैं, या आप जानते हैं कि सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है, डाईफिनाइल 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन इस टाइप की जो रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। उसके अलावा सदाबहार जो क्वेश्चंस होते हैं इसके कार्बोनाइल कंपाउंड में आप देख सकते हैं, जैसे कि टोलन रिएजेंट है, फेलिंग रिएजेंट है ना, बेनेडिक्ट है, शिफ रिएजेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि एल्डिहाइड तो ये रिएक्शंस देते हैं और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स जो आता है, उसके अंदर बच्चों जो क्वेश्चंस है वो अभी पहले से हमने जो हाइड्रोकार्बन्स या जो चैप्टर्स पढ़कर आ गए, उसमें से काफ़ी रिएक्शन यहाँ पे हमारी इक्वल बैलेंस हो जाती है, तो हमको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ एक रिएक्शन जो है वो आप लोग इसको कंटिन्यू में कर सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन होती है, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है कि उसके डेरिवेटिव्स है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कैसे कर पाते हैं। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाता है, वो हर एक कंपटीशन एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस हमको देता है, और ये सेक्शन जो जनरली बच्चे कम पढ़ते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीओसी के बाद अगर कोई सेकंड वेटेज वाला हमारे पास में अगर सेक्शन है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, तो आप जरूर उसको भी जीओसी की तरह ही एकदम कमांड करके अच्छे से पढ़ें। उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं एक तो कि 1 डिग्री एमीन की सिंथेसिस कैसे कैसे होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हॉफमान जो ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन सिंथेसिस है, जो हम जानते हैं कि अमाइड से एक कार्बन लेस वाला 1 डिग्री एमीन फॉर्मेशन होता है। कर्टियस रिएक्शन है ना, ये सारी रिएक्शन आप लोग पढ़ें। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, जहाँ से कई बार आईसीआर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखें कि इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद में आगे चले तो जो इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है एमीन्स से रिलेटेड, वो भी हमको याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी कंपटीशन में ज़्यादा आता है जो है टिंडलन रिएजेंट, जिसको नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, उससे भी रिएक्शंस जो होती है वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से अच्छा हमको मैटर मिलता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग के बाद में जब हम लोग आगे चलते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो जनरली एक क्वेश्चन उनसे फिक्स है कि आएगा ही आएगा। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली आता है। उसके अलावा अगर प्रोटीन और लिपिड की बात करें, यहाँ से कम क्वेश्चन आता है तो उसको कम वेटेज दें। नाइट्रोजन से रिलेटेड जो अपने पास में ये बनता है न्यूक्लिक एसिड, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है डीएनए आरएनए से आता है, जो कि आईसीआर और इनके अंदर हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही है कि इसमें कौन सी शर्करा होती है या कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसके अंदर, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, वहाँ से जनरली क्वेश्चंस बनता है। पॉलीमर एक बहुत ही छोटा टॉपिक और वो साथ साथ में क्लब होता है ऑलरेडी, जो हम पहले पढ़कर आए हैं कि एल्कीन के पॉलीमराइजेशन, एल्काइन के पॉलीमराइजेशन, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक आगे जब लेते हैं तो इसके अंदर सेट है कि बेकेलाइट से क्वेश्चन आ जाता है ना। इसके साथ साथ में हम लोग अलग अलग कुछ रेजिन्स लेते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के हैं, पॉलीएस्टर है, उनसे आता है कि टेरिलीन कैसे बनता है, उसके है ना कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या संगनन बहुलकीकरण कौन सी रिएक्शन है, योगात्मक बहुलकीकरण कौन सी है, वहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ बच्चों इस बार के लिए अगर कंपटीशन के लिए मैं बोलूँ तो आपको बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है उसके बारे में स्पेशल मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन कौन से हैं। रॉयल के स्टूडेंट को सारे बताए हुए भी हैं, और आप लोग भी जिस भी स्टूडेंट में हो आप लोग उस पर भी विशेष ध्यान दें कि इस बार आने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
उसके बाद में आगे चलते हैं, हमारा लास्ट जो टॉपिक है ऑर्गेनिक का वो होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से जो क्वेश्चन है सदाबहार क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स है वहाँ से क्वेश्चन आता है, जो हम लोग कहते हैं सुक्रालोज है, एस्पार्टेम है, एलिथेम है ना। या हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल जो काम में लिया जाता है वो है सैकेरिन। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। और उसके बाद में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पहले मेडिसिन वगैरह पार्ट से भी ज़्यादा आता था, पर अब मेडिसिन वगैरह पार्ट की बजाय जो चीज़ है वहाँ से सर्फेक्टेंट वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि हम लोग किस टाइप का मिशेल फॉर्मेशन करते हैं और उस मिशेल फॉर्मेशन से सोप और डिटर्जेंट से कैसे इसको यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग इनऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं।